नमस्कार, स्वागत है आपका खरबाजी के इस अड्डे पर। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 खबरें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले और वीडियो को लाइक कर दे। एसआई परीक्षा देकर लौट रही युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप, घायल हालत में सड़क किनारे छोड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा देकर लौट रही मथुरा के कोसीकला क्षेत्र की एक युवती के साथ 4 युवकों ने चलती कार में आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कथित तौर पर गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक देहात श्री चंद ने बताया कि कोसीकला क्षेत्र निवासी एक युवती की सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हुई थी। वह युवक उसे पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए कार से आगरा ले गया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह घटना आगरा से परीक्षा देकर लौटने के दौरान हुई। हालांकि जाने के दौरान कार में युवक के अलावा केवल एक चालक ही था, लेकिन वापसी में उसके 4 अन्य साथी भी थे। अधिकारी ने बताया कि आरोपी युवती के कार में बैठने के कुछ देर बाद ही उससे छेड़छाड़ करने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति जारी, राजकीय स्कूलों को प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट वर्ष 2022 की परीक्षाओं को कराने के लिए यूपी बोर्ड ने केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी है। जिले में केंद्र बनाने के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बोर्ड की नई केंद्र निर्धारण नीति में इस बार अंकों में कटौती की गई है। 90% रिजल्ट वाले स्कूलों को केंद्र बनाने पर ज्यादा जोर है। बोर्ड द्वारा जो मेरिट सूची बनाई है उसी के आधार पर केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, 4 दीवारी वायरस रिकॉर्डर, बिजली, पानी व शौचालय सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से परखा जाएगा। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बेलगाम सांड, कहा हैदराबाद में ही बांध कर रखो, करता है बीजेपी की मदद। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को बेलगाम सांड बताया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के सम्मेलन में टिकैत ने बिना नाम लिए कहा कि वह देश भर में बीजेपी की मदद करते हैं। किसान नेता ने लोगों से कहा कि उन्हें हैदराबाद में ही बांध कर रखे। गन्ना या जिन्ना, जेवर से सीएम योगी ने फिर अखिलेश यादव पर कस दिया तंज। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने नाम लिए बगैर उन्हें जिन्ना या अनुयायी बताकर हमला बोला। कहा कि जिन्ना के अनुयायियों को प्रदेश की जनता सबक सिखाने को तैयार है। उधर अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को धोखा बताते हुए कहा कि जल्द ही ये भी बिक जाएगा। यूपी पुलिस भर्ती के तहत 25,000 पोस्ट पर वैकेंसी, जल्द शुरू होने वाली है आवेदन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए यूपी सरकार जल्द ही 25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। कांस्टेबल के इन पदों पर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों से 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। अभ्यर्थी यूपीपी बीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। सीआरपीएफ जवान राजमणि को श्रद्धांजलि। साथी जवान की गोलियों से मौत, सीआरपीएफ जवान राजमणि यादव के श्राद्ध पर प्रखंड के संवरदा गांव में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। बीते 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान साथी की गोली से राजमणि यादव की मौत हो गई थी। इस दौरान पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा कि जवान की याद में गांव में स्मारक, पुस्तकालय और पार्क का निर्माण हो। गृह मंत्री से शहीद की तरह सभी सुविधा, मुआवजा, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सैनिक स्कूल में नाम लिखवाने की व्यवस्था करने की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। आतंकवादियों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक शिविर पर ग्रेनेड फेंका। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ग्रेनेड अपने लक्ष्य से चूक गया। अधिकारियों ने कहा कि आतंकियों ने बांदीपुरा के सुंबल में सीआरपीएफ शिविर की ओर ग्रेनेड फेंका। उन्होंने कहा कि ग्रेनेड सड़क किनारे फट गया और किसी को नुकसान नहीं हुआ। यूपी टीईटी से 3 दिन पहले सरकार का कड़ा फैसला, अगर की यह हरकत तो दर्ज होगा केस। आगामी 28 नवंबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के संबंध में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से दुष्प्रचार करना महंगा पड़ सकता है। शासन ने ऐसे तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच कराई जाए। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने डीजीपी मुकुल गोयल को पत्र लिखकर शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुख्ता प्रबंध कराने का अनुरोध किया है। परीक्षा की पुख्ता निगरानी होगी।
यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। डीए का आदेश हुआ जारी, जानिए कब और कितना मिलेगा। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में महंगाई भत्ता डीए देने का आदेश कर दिया है। अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी किया। 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पाने वाले अफसर कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन का 28% दिया जाएगा। बढ़ी दर से महंगाई भत्ता केवल उन्हें सार्वजनिक उद्यमों के कार्मिकों को अनुमन्य होगा जिनकी आंतरिक क्षमता ऐसी हो कि वे अतिरिक्त व्यय भार वहन करने में सक्षम हो। मदरसों में होती है आतंकियों की ट्रेनिंग। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, बोले अगर मौका मिला तो बंद कर दूंगा मदरसे। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह एक बार फिर से विवादों में हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कह रहे हैं कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, वहां आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकी होती है। यह बयान उन्होंने अपने अलीगढ़ स्थित घर पर दिया है। राज्य मंत्री ने कहा कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा।